अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब डिजिटल आर्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें आर्ट जो है उसको देख लेते हैं। पहले जो है इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियत को और अपनी जो उनके अंदर क्रिएटिविटी का एक महारत होती थी, एक जो उनके अंदर क्वालिटी होती थी, उसको वो क्या करते थे, पेंटिंग के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए, और या फिर क्या करते थे, मुजस्मा साजी जिसे कहते हैं, मुजस्मे बनाकर उसको बनाकर अपनी इस तख्लीक का, इस आर्ट का इजहार करते थे। ठीक है, तो वक्त गुजरता गया और अब चीज़ें जो है ना जिद्दत में आती गई, टेक्नोलॉजी मज़ीद बढ़ गई, तो अब जो है ये काम जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए और मोबाइल्स के ज़रिए होने लगा, तो हम इसको डिजिटल आर्ट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम डिजिटल आर्ट कहते हैं। अब हम इसकी मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करते हैं और इसकी इमेजेस को जनरेट करते हैं। ठीक है, बीइंग पर आते हैं और मैं यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट लिखती हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ थोड़े बहुत न्यू वर्ड्स का अगर यूज़ करूँगी तो फिर मैं उनकी डिटेल भी आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है कि एक रेगिस्तान में एक मिरर खड़ा हुआ हो मोनोलिथ का, और आसमान का कलर ब्लू और पिंक हो। अब मोनोलिथ क्या होता है? मोनोलिथ कहते हैं सख्त चट्टान जो होते हैं, पथरीले पत्थर के पहाड़ जो होते हैं, उनको कहते हैं मोनोलिथ। तो मैंने यहाँ पर वन जिक्र किया है कि एक मिरर में मोनोलिथ हो, तो यानी कि उसमें एक मिरर के अंदर जो है वो जितने पहाड़ मेंशन हो, यानी एक हो या उसकी 2-3 सीरीज हो, तो वो यहाँ पर शो कर दे। ठीक है, उसके बाद एक न्यू वर्ड है सुरियल, यानी इसका मतलब ये होता है कि गैर हकीकी, यानी वो रियल ना हो। ठीक है, बाकी तो सब पुराने हैं और डिजिटल आर्ट साथ में लिखा हुआ है मैंने। तो देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट जनरेट हुआ है। अब इस प्रॉम्प्ट को जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। जहाँ पर मोनोलिथ लिखा हुआ है वहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ ट्री, और जहाँ पर डेजर्ट लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देती हूँ मैं सी, और स्काई का कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, ब्लू एंड येलो। ठीक है, अब हम इसको जनरेट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट शो होता है। तो देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट शो हुआ है। मैं इनमें से किसी एक पिक्चर पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब हम एक न्यू प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अच्छा, मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया है कि एक डिजिटल वॉल क्लॉक हो जो कि बनी हुई हो कलरफुल थ्रेड से। ठीक है, और 3D इम्पोज हो। अब मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। ये देखिए रिजल्ट शो हो गए हैं। अब मैं इनमें से किसी एक को ओपन करवाती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत डिजिटल वॉल क्लॉक बन गई। अब मैं एक न्यू प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। अच्छा, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि सी का टॉप हो और उसके ऊपर एक बॉटल हो, और बॉटल के अंदर ब्यूटीफुल सी क्रिएचर्स हो, और सनलाइट जो है वो ब्रेक होकर अंदर आ रही हो। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट करवाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर्स जनरेट करके दिए हैं। अब मैं एक न्यू प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ जिसमें जो है कपड़ों पर या फिर आप अपनी स्वेटर वगैरह पे एम्ब्रॉयडरी का जिक्र कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपना नेम भी लिखवा सकते हैं। अब इसको जनरेट करवाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इमेजेस शो हो गई हैं। इस तरीके से आप एम्ब्रॉयडरी के साथ नेम्स भी शो करवा सकते हैं। ठीक है।